नेक्स्ट हेडिंग है हमारी त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। मीनिंग कि जब हमारी दो भौतिक राशियों को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो जो उसमें उपस्थित त्रुटि है उसे हम कैसे जोड़ेंगे, घटाएंगे या गुणा या भाग क्या करते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि सबसे पहले हमारा आता है योग एवं अंतर में त्रुटि, एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं योग में कि अगर हमारी दो भौतिक राशियां जोड़ के कोई नई भौतिक राशि बन रही है तो उसमें दी गई त्रुटि को हम कैसे जोड़ेंगे। सो ये सपोज हमारी भौतिक राशि है z इज टू एक्स प्लस वाई। हम हमेशा जानते हैं किसी भी भौतिक राशि को कैसे लिखा जाता है, z प्लस माइनस डेल्टा z, इसे लिखेंगे x डेल्टा x और इसे लिखेंगे y प्लस माइनस डेल्टा वाई। ये हमारा क्या दिखा रहा है, ये x का वास्तविक मान और ये x में त्रुटि, जोड़ भी हो सकती है घटा भी हो सकती है, y का वास्तविक मान और ये उसमें उसकी त्रुटि कितनी है। तो अब अगर हम इसे जोड़ते हैं तो कैसे लिखोगे, z प्लस माइनस डेल्टा z x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y। अब x प्लस y क्या है, z के बराबर, तो ये कैंसिल हो गया, तो डेल्टा z क्या हुआ, डेल्टा x प्लस डेल्टा y। तो जब हम दो भौतिक राशियों को जोड़ते हैं तो जो उसकी त्रुटि होती है वो त्रुटियां आपस में जुड़ जाती हैं। चलो अब एक एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं कि ये हमारे पास x है और ये हमारा y है, तो इसमें और z हमारा क्या है, सेम अगेन x प्लस वाई, x प्लस वाई। सो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस 4 6, करेक्ट। डेल्टा z की वैल्यू क्या होगी अधिकतम, डेल्टा x प्लस डेल्टा y, 0.1 प्लस 0.5, तो मैक्सिमम हो जाएगी 0.6। सो अधिकतम त्रुटि हमारी हो सकती है 0.6। तो इसमें एक बात और ध्यान रखने की है कि जब भी हम कोई भी त्रुटि निकाल रहे हैं हम हमेशा अधिकतम त्रुटि निकाल रहे हैं, वो उसका सबसे ज्यादा मान है, उससे ज्यादा वो कभी नहीं हो सकता, कम हो जाएगा पर ज्यादा कभी नहीं होगा। चलो देखो निकाल के देखते हैं। तो हमने सपोज ले लिया कि हमारी पहली रीडिंग क्या है 2.1, यहाँ पहली रीडिंग हमने क्या ले ली 4.5, तो हमारा इसमें z क्या आएगा 2.1 प्लस 4.5, z क्या है हमारा x प्लस वाई, तो ये हो गया 6.6। अब 6.6 में 6 क्या है हमारा, देखो 6 क्या है z, 0.6 क्या है डेल्टा z, तो प्रतिशत, तो इसमें हमारी त्रुटि कितनी है 0.6। नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं, अब क्या माइनस कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो इसका हो जाएगा 1.9, यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5, तो ये हो गए सबसे कम मान जो हम ले सकते हैं। तो इस टाइम पे हमारा z क्या आएगा 1.9 प्लस 3.5, जोड़ दो कितना हुआ 9 5 14, 4 5.4, वास्तविक मान क्या था 6, हमारा क्या आया 5.4, तो अब की बार भी त्रुटि कितनी है 0.6 की। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार। ये हमारे पास x और y के दो मान दिए थे इन्होंने, अब इन्होंने कहा था कि z की वैल्यू निकालो और जब उसे तुम योग करोगे तो उसमें महत्तम त्रुटि कितनी है। हमने कहा कि जब किसी दो भौतिक राशियों को हम जोड़ के एक नई भौतिक राशि बनाते हैं तो उसकी त्रुटियां भी आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ देखो पहला मान हमने लिया 2.1, तो x का 2.1 और y का 4.5, आंसर आया हमारे पास 6.6। तो 6.6 हमारे वास्तविक मान से 0.6 ज्यादा था, तो त्रुटि कितनी हो गई 0.6। देख लो भाई कैसे लिखते हैं z को, z प्लस डेल्टा z, ये कितना आया 6.6, z कितना है 6, तो डेल्टा z कितना हो गया 0.6।
6, डेल्टा z का मान आ गया हमारे पास 0.6। तो z में महत्तम त्रुटि हमारी कितनी आ गई 0.6। दूसरी बारी में हमने दूसरे मान ले लिए, जो दूसरी रीडिंग आई इससे 1.9 और 3.5 जब करा तो हमारा z का मान क्या आया, बोलते हैं प्लस माइनस से 5.4 करेक्ट। तो अब की बारी हमारा जो मान आया 5.4 पर वास्तविक मान कितना है 6, कितने का अंतर हुआ, त्रुटि वही तो होती है, वास्तविक मान और प्रायोगिक मान का अंतर हमारी त्रुटि होती है 0.6। अगली बारी देख लो चलो। अब क्या इसका 2.1 ले लेते हैं और इसका 3.5 ले लेते हैं। तो मान हो गया 5.6। तो त्रुटि कितनी आई हमारी 0.6, सॉरी 5.6, वास्तविक मान है 6, तो त्रुटि हमारी आ गई 0.4। अब इसका कम इसका ज्यादा ले लेते हैं, तो z कितना हुआ 1.9 प्लस 4.5, 9 10 4 14 4 1 6.4। वास्तविक मान z का क्या है 6, हमारा आ रहा है 6.4, तो त्रुटि कितने की हुई 0.4। तो जो मैक्सिमम त्रुटि है वो हमारी आ रही है एडिशन करने से। तो जब दो भौतिक राशियों को जोड़ा जाता है तो उनकी त्रुटियां भी जुड़ जाती हैं, ठीक है। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट अब हमारा आता है अंतर में महत्तम त्रुटि। इसमें बहुत सारे बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें हम सोचते हैं कि जब हम एक नई भौतिक राशि निकाल रहे हैं कि नहीं दो भौतिक राशियों को घटाने से तो उनकी त्रुटियां भी घट जाएंगी, नहीं त्रुटियां भी बढ़ जाएंगी, त्रुटियां हमेशा ऐड होती। तो एक नोट यहाँ पे आप डाल सकते हो, अगर हम नोट डालें तो कि अंतर हो या योग हो महत्तम त्रुटि हमेशा जुड़ेगी। अंतर या योग में महत्तम त्रुटि हमेशा जोड़ के निकालते हैं, कभी भी उसे घटाना नहीं है। तो हमेशा यहाँ पे हमें क्या याद रखना है कि दो भौतिक राशियों का जोड़ हो रहा हो या घटा हो रहा हो उसकी त्रुटि हमेशा जोड़ दी जाएगी। तो डेल्टा z हमारा क्या आएगा दोबारा से डेल्टा x प्लस डेल्टा y। अब देखते हैं कि हाँ ये होता कैसे है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें दो राशियां दे दी, ठीक है। ये हमारा क्या है x प्लस डेल्टा x, ये हमारा y प्लस माइनस डेल्टा y, ठीक है। z निकालना है हमें जो x माइनस y से निकलता है। तो अब इसमें हमारे कितने मान हो सकते हैं, एक हो सकता है हमारा 3.1, एक हो सकता है हमारा 2.9। एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, x के दो मान आ गए। ऐसे ही y के क्या मान आ जाएंगे 2.3 और 1.7, y के भी दो मान आ गए हमारे, ठीक है। तो अब हमें z निकालना है। चलो पहले z1 निकाल लेते हैं। z1 हो जाएगा हमारा, ये ले लेते हैं x1 और y1। सो 3.1 माइनस 2.3 कितना आया 3 7 4 सॉरी 0.8, ठीक। Z2 निकालते हैं, इसका 3.1 लो, इसका 1.7 लो, 8 9 10 11 4 2 में से 1.4। Z3 निकालते हैं, इसका 2.9 लो, इसका 2.3 लो, सारे कॉम्बिनेशंस बना के ले रहे हैं हम 0.6। Z4 निकालते हैं, 2.9 माइनस 1.7 7 1.8।
2, हाँ 1.2। अब इसमें देखते हैं कि हमारी त्रुटियां कितनी है। तो Z1, Z2, Z3, Z4 आ गई हमारी वैल्यू सारी। एक और चीज निकालो, Z का मान कितना होगा, 3 - 2, तो Z हमारा है 3 - 2 1, और डेल्टा Z कितना है, डेल्टा Z हम कह रहे हैं 0.3, 0.1, 0.4 जुड़ जाएगा, हमने कहा डेल्टा Z जुड़ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कि मैक्सिमम त्रुटि कितनी है। ठीक है, ठीक है। Z1 कितना है 0.8 प्रायोगिक मान, वास्तविक मान कितना है 1, तो डेल्टा Z1 कितना हुआ हमारा, Z - Z1 1 - 0.8 0.2। ठीक, अब इसमें देखो Z2 में डेल्टा Z2 कितना आएगा, Z - Z2 प्रायोगिक मान और वास्तविक मान का अंतर 0.4। एक और चीज, मैं यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगा रही, मैं इग्नोर कर रही हूँ उसे। ठीक है, डेल्टा Z3 कितना हो जाएगा, Z - Z3 1 - 0.6, तो त्रुटि कितनी आई 0.4। ऐसे ही डेल्टा Z4 कितना हो जाएगा, Z - Z4 1 - 1.2, त्रुटि आई 0.2। तो मिनिमम त्रुटि होगी 0.2, बट मैक्सिमम कितनी होती है 0.4, जो कि हमारी जोड़ने पे आ रही थी। जोड़ने पे आ रही थी, देखो ऐसे ही तो करी ना, डेल्टा x प्लस डेल्टा y 0.1 प्लस 0.3 0.4। तो आप, और एक बात और ध्यान, हमेशा हम महत्तम निकालते हैं तो महत्तम हमेशा जोड़ने पे ही आएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। महत्तम त्रुटि इसमें 0.4 है, बाकी उससे कम हो सकती है पर ज्यादा कभी भी नहीं होगी। तो योग हो या अंतर हो, त्रुटियां हमेशा हमारी जुड़ जाएंगी, ये ध्यान रखना है। योग हो या अंतर हो, त्रुटियां हमेशा जुड़ेंगी। ठीक है, एक्सप्लेन भी कर दिया कैसे। अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं कि जब हमारा गुणन या विभाजन होता है तब हम त्रुटियों को कैसे जोड़ते हैं या गुणा करते हैं, क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग आता है हमारा गुणन एवं विभाजन में त्रुटि। अगर हमें कोई नई एक भौतिक राशि है जो दो दी हुई भौतिक राशियों के गुणन या विभाजन से आती है, तो उसमें हम उसकी एरर को, त्रुटि को फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं गुणन में। माना हमारी एक भौतिक राशि Z है जो दो भौतिक राशि x और y से मिलके के गुणन से बनी है। अब हमें पता है भौतिक राशियों को हम कैसे लिखते हैं, वास्तविक मान हो जाएगा उसका प्रायोगिक मान और उसका अंतर, उसकी त्रुटि। x को हम लिख देंगे x प्लस माइनस डेल्टा x और y हो जाएगा y प्लस माइनस डेल्टा y। अब निकालते हैं, सो z प्लस माइनस डेल्टा z विल बी x प्लस माइनस डेल्टा x y प्लस माइनस डेल्टा y। गुणा कर दो सबकी, एक्स वाई प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। अब इसमें से z कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बटे z। इसमें से एक्स वाई कॉमन ले दो, एक्स वाई कॉमन 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई y प्लस माइनस डेल्टा x बटे x डेल्टा x डेल्टा y एक्स वाई। अब z हमारा एक्स वाई के बराबर है तो दोनों कैंसिल होगी। ठीक, चलो नेक्स्ट है दूसरे। इसमें देखो ये डेल्टा x डेल्टा y बहुत छोटी है एक्स वाई के कंपैरिजन में, क्योंकि एक्स वाई उनके वास्तविक मान है और डेल्टा x डेल्टा y उसमें एरर है। तो जब बहुत छोटे हो किसी बड़ी संख्या से भाग करो तो और भी छोटा आ जाता है, तो हम इसे क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, नगण्य से मान लेंगे, हम इसे यहाँ
छोड़ देंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा डेल्टा जेड बटे जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बटे वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटे एक्स। 1 से 1 कैंसिल, सो डेल्टा जेड बटे जेड होगा हमारा डेल्टा एक्स बटे एक्स प्लस डेल्टा वाई बटे वाई। हमेशा ध्यान रखो त्रुटियां हमेशा जुड़ेंगी, योग हो, अंतर हो, गुणन हो, विभाजन हो, सब में त्रुटियां हमेशा जुड़ेंगी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया फॉर्मूला। तो डेल्टा जेड बाई जेड क्या है? ये है भिन्नात्मक त्रुटि जेड में, तो इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा? डेल्टा जेड बाई जेड महत्तम मान जेड में महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि कितनी हो जाएगी? डेल्टा एक्स बटे एक्स प्लस डेल्टा वाई बटे वाई। सो ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। गुणन के लिए हम अपनी त्रुटियों को ऐसे ऐड करेंगे। सॉरी, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा? और इसमें ये डेल्टा जेड बाई जेड क्या है? डेल्टा जेड बाई जेड है भिन्नात्मक त्रुटि जेड में। डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या है? भिन्नात्मक त्रुटि एक्स में। डेल्टा वाई बाई वाई क्या है? भिन्नात्मक त्रुटि वाई में, जो हमने पढ़ी थी अभी। अब अगर हमें इसका प्रतिशत मान निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे? प्रतिशत त्रुटि हम निकाल देंगे गुणा 100 करके। सो प्रतिशत भिन्नात्मक त्रुटि कितनी हो जाएगी? डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100। तो ये हमारी हो जाएगी प्रतिशत त्रुटि। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि विभाजन में हमारा कैसे होगा। तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, बस सबको एक ही चीज मेन है हमारी, गुणन हो, विभाजन हो या आपका योग हो, अंतर हो, सब में त्रुटियां हमेशा जुड़ेंगी। अब हमने कहा कि हम आते हैं विभाजन पे। तो हमारी कोई भौतिक राशि z है जो x और y को विभाजन से बनी है। तो उसमें भी अब की बार मैं पूरा प्रूफ नहीं करके दिखाऊंगी, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। और ये हमेशा हमारे न्यूमेरिकल्स में आते हैं, प्रूफ वगैरह कहीं कोई पूछता नहीं है इसके, खुद से करना पड़े, एक बार जरूर करके देखना खुद से, ठीक है। तो z हमारा क्या है? डेल्टा z x और y प्लस माइनस डेल्टा y। तो इसमें भी महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि क्या आ जाएगी? डेल्टा x बटे x प्लस डेल्टा y बटे y। सो गुणन हो या विभाजन हो, दोनों में महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि ऐसे ही निकालेंगे। और कंफ्यूज मत होना, ये z में महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि है, ये z में महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि है। अगर वो ये कह दे कि z में संभावित मैक्सिमम महत्तम त्रुटि बताओ, z में महत्तम त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि नहीं, z में महत्तम त्रुटि, तो उसे कैसे निकालोगे? वो होती है हमारी डेल्टा z। z में महत्तम त्रुटि क्या है? डेल्टा z। तो उसे हम निकालेंगे इंटू z। तो कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पे भी, सब चीजें ध्यान से। ये है z में महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि, ये है z में महत्तम त्रुटि। z में प्रतिशत त्रुटि अगर वो कहता है प्रतिशत महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि अगर कहे
तो वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा z बाई 200, डेल्टा x बाई x इंटू 100, तो y बाई y इंटू 100। तो ये हमारा आता है त्रुटियों का संयोजन। जब राशि हमारी जोड़ने पे, घटाने पे, गुणन पे या विभाजन से बनती है तो हम अपने त्रुटियों को कैसे संयोजित करते हैं, त्रुटियों की कैलकुलेशन कैसे करते हैं या उन्हें कंबाइंड कैसे करते हैं। तो एक बार और फॉर्मूला लिख देती हूँ आप सबके लिए, नोट्स में अपने लिख लीजिए। गुणन और विभाजन के लिए महत्तम त्रुटि कैसे निकालेंगे हम, y बटे y, ये है हमारी महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि गुणन एवं विभाजन में। महत्तम त्रुटि योग एवं अंतर में, उसमें फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा z इक्वल्स टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये महत्तम त्रुटि है z में, z में भिन्नात्मक ऐसे आएगी, ठीक है। तो अब करते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल है, जल को गर्म करने पर उसका ताप इतने से इतना हो जाता है। तो इन्होंने कहा जब हमने जल को गर्म करा तो उसका ताप 30.0 प्लस माइनस 0.1, इसे हमने कह दिया θ1 से θ2 कितना हो जाता है 40.0 प्लस माइनस 0.2। हमें निकालना क्या है, जल के ताप में वृद्धि की अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि निकालिए। तो हमें अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो सबसे पहले इसके ताप में अंतर हुआ, ठीक है। सो डेल्टा थीटा विल बी θ1 माइनस θ2 या θ2 माइनस θ1, अंतर लेते हैं हमेशा, बस वो ध्यान रखो 10। पर जब हम त्रुटि के लिए आएंगे तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा थीटा, सॉरी ये थीटा है, त्रुटि निकालेंगे डेल्टा थीटा, डेल्टा θ1 प्लस डेल्टा θ2। तो कितनी होगी 0.1 प्लस 0.2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा अंतर, नई भौतिक राशि दो भौतिक राशियों के अंतर से आई है। त्रुटि को हमने निकाल लिया जोड़ के। अब इन्होंने कहा कि संभावित प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, मैक्सिमम प्रतिशत त्रुटि हमें निकालनी है। न्यूमेरिकल्स जब भी होंगे जब सारे फॉर्मूले बिना किसी कंफ्यूजन के आपको याद होंगे, ठीक है।